हेलो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप क्लास 8th में आते हो तो आपको अपनी साइंस में, चलिए मैं लेता हूं कि वाटर का फार्मूला H2O आता है। अब आपको ये समझना है कि वाटर का फार्मूला H2O कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो उसके लिए आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी पता होनी चाहिए। और वैलेंसी कैसे पता कर सकते हो आप? वैलेंसी पता कर सकते हो जब आपको पता हो कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कब कर पाओगे आप? जब आपको उसका एटॉमिक नंबर पता हो। तो आज ही कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने पोस्ट किया है शुरू के 20 एलिमेंट्स जो यहाँ मैंने लिख रखे हैं, इनके एटॉमिक नंबर, सिंबल और नाम एलिमेंट्स के, वो आपको लर्न करना है। इसमें तो कोई बात नहीं कि हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का B होता है, ये याद कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको एटॉमिक नंबर याद हो गया और सिंबल याद हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो एक रूल लगता है। रूल क्या लगता है कि पहले सेल में, जैसे क्या है कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को सेल में, सेल मीन्स K सेल, L सेल, M सेल, L सेल, देखिए मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि इसमें 2 आएंगे, इसमें 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, मैंने लिख रखा है। तीसरे में 18 से ज्यादा नहीं आ सकते हैं, फोर्थ सेल में 32 से ज्यादा नहीं आ सकते। चलिए हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो पहले सेल में 1 आ गया। हीलियम का 2 लिख दिया। लिथियम का 3 होता है, 2 बचा हुआ 1, 2 से ज्यादा पहले हम नहीं लिख सकते ना। बेरिलियम 2, बोरान 2, 3, कार्बन 2, 4, देखिए सिमिट्री बन रही, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, नियॉन के पास आ गए। फिर सोडियम का 11 होता है, 2, 8, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो यहाँ तो मैं सेल लिखा हूं इसलिए कॉमा नहीं लगा रहा हूं। 2, 8, 1, 2, 8, 2, फिर सिमिट्री बनने लग गई, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, ऐसे करके, और आर्गन तक 2, 8 आ गए। अब आई जब पोटेशियम की बारी तो आप लिखने की कोशिश क्या करेंगे, पोटेशियम का होता है 19, तो आप क्या लिखोगे 2, 8, 9, 8, 2, 10, 19 करने की कोशिश करोगे। तो इसका रूल होता है कि लास्ट सेल में आप 8 से ज्यादा नहीं लिख सकते। तो भाई पोटेशियम के पास 8 से ज्यादा नहीं लिख सकते, तो 9 बचा हुआ था, तो जो 2, 8, 9 आपने यहाँ लिखा है तो यहाँ केवल 8 लिखा और बाकी का आपने फोर्थ सेल में ट्रांसफर कर दिया। और कैल्शियम का 2, 8, 8, 2 हो गया, तो 20 तक है आपके पास। अब इनकी बैलेंसी कैसे निकाली जाए? बैलेंसी के लिए सबसे पहले आप हीलियम पर फोकस कीजिए क्योंकि बिल्कुल अलग एलिमेंट है वैलेंसी के मामले में। इसका एक ही सेल है और वो कंप्लीटली फिल्ड है। पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो यहाँ पर 2 है इसके पास, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 है। बाकी की वैलेंसी निकालने का फार्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अगर लास्ट सेल में 1, 2, 3, 4 आ रहा है, जैसे हाइड्रोजन के लास्ट में 1 है तो इसकी वैलेंसी 1, लिथियम 1, 1, बेरिलियम लास्ट, इसे वैलेंस सेल कहते हैं 2, बोरॉन 3, कार्बन 4। और अगर 4 से ज्यादा आए तो वैलेंसी निकालने के लिए 4 से ज्यादा आने पर 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, 8 - 5, 8 - 6, 8 - 7, नियॉन का 8 - 8, 0। तो जैसे हीलियम का 0 आया था ऐसे ही नियॉन का आ गया। लेकिन फर्क क्या है, हीलियम एक अकेला एलिमेंट है जिसके लास्ट में 2 आता है और उसकी वैलेंसी 0 है क्योंकि उसके पास केवल एक सेल है और पूरी तरह भरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे सोडियम का कर लिया आपने, वैलेंसी निकालते हुए आया, 1, 2, 3, 4 तक वैलेंसी वही रहेगी। फिर 5 आने पर 3, सिमिट्री बन रही है कि नहीं बन रही है। और फिर आप पोटेशियम कैल्शियम में भी ऐसे वैलेंसी निकाल लेंगे। अब जैसे यहाँ H2O का जो मैंने फार्मूला लिखा है, चलिए H की वैलेंसी क्या होती है 1, टेबल से देखिए H की वैलेंसी क्या होती है 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, टेबल से देखिए, आ गई आपकी 2। इसको ये मल्टीप्लाई किया आपने ऐसे, तो क्या हो जाएगा ये H2O। अब इसी को कहते हैं हम वाटर। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की वैलेंसी कहाँ लिखी हुई है, यहाँ है 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है 2, तो इसको हम C4O2 नहीं लिखेंगे, यहाँ ये छोटा हो सकता है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2, 2 जा 4, 2, 1 जा 2, HCF लेकर दोनों को डिवाइड कर दिया। तो अब इसको U मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा CO2। तो जो अभी तक आप रटते थे कि वाटर का H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, सिंबल याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक पर्टिकुलर तरीके से पैटर्न बनता है, एक इसका तरीका होता है,
आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करना सीख जाएंगे तो वैलेंसी निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। बस हीलियम का ख्याल रखना, लेकिन हीलियम कोई कंपाउंड बनाता नहीं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको वैलेंसी आ गई, एक बार निकालना आ गया तो कुछ ग्रुप्स हैं उनकी भी वैलेंसी के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। तो जो आप कंपाउंड्स का लर्न करते हो वो लर्न करने वाली चीज आपकी खत्म हो जाएगी, रटने वाली जो चीज है वो खत्म हो जाएगी और आप बड़े इजीली कंपाउंड्स का फॉर्मेशन लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कुछ और एलिमेंट्स हैं 20 तक जो नहीं आते। जिंक, इसका वैलेंसी 2 होता है, ये आपको याद करना होगा। कॉपर, इसकी वैलेंसी आपकी 2 होती है। कुछ और भी एलिमेंट्स हैं, लेड है, इसकी भी वैलेंसी जो है 2 होती है। तो आपको मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की वैलेंसी 1 होती है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके हम बड़े इजीली पता कर सकते हैं कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। जिसके लास्ट में 1 2 3 आए वो क्या होता है, मेटल्स। जिसके लास्ट में 1 2 3 आए, मेटल, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं। इसलिए तो भाई नॉन मेटल कौन होता है, जिसके लास्ट में 5 6 7 8 आए। तो जिसके लास्ट में 4 आए उसे क्या कहा जाता है, मेटलॉयड या सेमी मेटल, ठीक है। और जिसके लास्ट में 7 आए उसको स्पेशल नेम दिया जाता है। यहाँ लास्ट में 7 किसके आ रहा, फ्लोरीन के, और किसके आ रहा है, क्लोरीन के। इन्हें कहा जाता है हेलोजेंस। और जिसके लास्ट में 8 आए उनको क्या कहा जाता है, इनर्ट गैस, या फिर आप कहिए नोबल गैसेस। ये लीस्ट रिएक्टिव होती है, किसी से रिएक्शन वगैरह नहीं करते हैं। तो कौन कौन है यहाँ पर, आर्गन एंड नियॉन। तो ये आपको मैं बता दूं, इसी से रिलेटेड मैंने एक और बनाया है वीडियो जिसमें एलिमेंट्स की वैलेंसी के अलावा कुछ ऐसे हैं ग्रुप हैं, जैसे कि सल्फेट ग्रुप SO4। अभी आप छोटी क्लास में हैं, SO4 ये चीज तो आपको याद करनी पड़ेगी। SO4 की वैलेंसी 2 होती है। कार्बोनेट, इसकी भी वैलेंसी 2 होती है। अमोनियम, इसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल, इसकी वैलेंसी 1 होती है। अगर आपको और समझना है और अच्छी तरह सीखना है कि और क्या वैलेंसी होती है, कैसे कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे अब देखिए, आपको अगर ये आता है, मैं यहां 3 चीजें लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। सोडियम, अभी तो मैं टेबल की हेल्प से आपको बता रहा हूं, आपको अगर याद है सोडियम की वैलेंसी 1 है भाई। क्लोरीन, क्लोरीन है, इसके लास्ट में 7 आ रहा, वैलेंसी 1 है। मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका फार्मूला क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, जिसको आप कॉमन सॉल्ट कहते हो। मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, इसकी वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, मल्टीप्लाई कीजिए, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। अल्मोनियम, अल्मोनियम की वैलेंसी टेबल से 3। तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब क्लोरीन की 1, AlCl3। तो देखिए वैलेंसी के बिहाफ पर आप कितने एलिमेंट्स का, ऐसे ही सबसे पहले आता है जो आपके टच में, वाटर। वाटर का फार्मूला H2O, आप रटते हो, H लिखा आपने, O लिखा। H की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। कैसे, ये देखिए मैंने यहाँ निकाला है, H2O आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड का अलग थोड़ा केस है, देखिए कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। जब ऐसा केस आ जाए कि आपको दिख रहा है कि ये दोनों नंबर किसी से कट रहे हैं, सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं, तो काटिए, सिंप्लीफाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसको आप ऐसे मत लिख देना C4O2, गलत होता है। इसको आप लिखेंगे CO2, इसको आप कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने आपसे कहा कि सल्फेट की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है। तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड, इसको आप H2SO4 कहते हो, H और SO4 लिखा आपने। H की वैलेंसी क्या होती है 1 और सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है 2, बन गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो चीजें रटने लायक है उसे रटें, इन सबको रटने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर और सिंबल आप रट सकते हैं, ठीक है, यहां तक मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं रटना है, ना तो वैलेंसी रटनी है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखिए। बहुत सिमेट्रिक होता है, बहुत इजी होता है। और उसके बाद बैलेंसी निकालने का मेथड बता दिया आपको, बस हीलियम का ध्यान रखते हुए। तो बैलेंसी आपको एक बार, हाँ, कुछ जो ग्रुप्स हैं उनकी बैलेंसी आपको याद करनी पड़ेगी। उसके बाद आप आराम से जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके फार्मूले आप खुद डिराइव कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, इसी से रिलेटेड और वीडियो बनाया हूँ, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि कैसे कंपाउंड्स का जो है फार्मूला निकाला जाता है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जो आपको रटने वाला जो वर्क है वो खत्म हो जाएगा और आप बड़े इजीली प्रैक्टिस करते करते आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। थैंक यू।